खुदा यीशु मसीह के अलकादर जलाली मुहीब नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ आज रात के लिए और इस इबादत के लिए, ऑर्गेनाइज़र के लिए और खुदावंद के प्रस्तार के लिए जिन्होंने अच्छी प्रस्तश खुदावंद की हजूरी में पेश की। इससे पेशतर के खुदावंद के लाजवाल पैगाम को मैं आप सबों तक पहुँचाऊँ। मैं आप सबों का अपनी टीम की तरफ से नहायत शुक्रगुजार हूँ और हम खुदावंद के शुक्र अदा करते हैं कि खुदा अपने लोगों को असीरों की तरह गश्त करवाता फिरता है। भाई पास्टर अनीस साहब अपनी कलीसिया के साथ कामों की से हमारे साथ है। मैं ज़रा देख सकता हूँ कि जो लोग कामों की से आए हैं उनका हाथ दिखा दें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे जी। आप कामों की से खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। आइए अपने मजमून की जानिब हम आएंगे। हमारी मरकज़ी आयत हवाला बताइए जी। कोई बात नहीं, हवाला उल्टी लिखा हुआ है लेकिन आप सही पढ़िए। हवाला क्या जी? 25 बाब और साहब दे सवाल भी इंजी होंगे ने। किताब मुकद्दस में से हम देखेंगे आज अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए। हमारे भाई को खुदावंद ने साउंड ऑपरेटिंग की बड़ी अच्छी बरकत दी हुई है और मैं जब भी इनके साथ होता हूं तो अच्छा महसूस करता हूं कि ये बड़े अच्छे तरीके से ऑपरेट करते हैं और उम्मीद है कि आज भी हम खुदा के कलाम को बेहतर तौर पर सुनेंगे। किताब मुकद्दस में से खरूज की किताब। ये लाइट अगर या तो नज़दीक ले आए या यहाँ ले आए लाइट, वो पता है ऐसे बिल्कुल ठीक है, ऐसे बिल्कुल ठीक है। वो ऐसे लग रहा है मुझे पीछे कोई नज़र नहीं आ रहा आपकी लाइट से, ताकि मैं लोगों को देख सकूं और खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। खरूज की किताब उसका 25वां बाब और उसकी 22वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कलाम खुदा में यूं लिखा है, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा और उस सरपोश के ऊपर से और क्रूबियों के बीच में से जो अहदनामा के संदूक के ऊपर होंगे उन सब अहकाम के बारे में जो बनी इस्राएल के लिए तुझे दूंगा, तुझसे बातचीत किया करूंगा। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। बाइबल मुकद्दस का ये जो लाजवाल पैगाम आप सबों के लिए मैं शुरू करने वाला हूं, लेकिन इससे पेशतर मैं शुरू करूं, एक चीज आपने मुझे बुलंद आवाज से बतानी है और फिर मैं खुदा के कलाम को आपसे आपके साथ शेयर करूंगा। मर्द का सर कौन है? मर्द का सर। औरत का सर कौन है? औरत का सर मर्द है और मर्द का सर यीशु है। और अब बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि औरतें जब इबादत में आए तो क्या करें और जब मर्द इबादत में आए तो जिन्ना दे नहीं नंगे कर लो। शाबाश चौधरी साहब, बिल्कुल ठीक। किताब मुकद्दस में से हमारी जो मरकजी मजमून है, जरा बुलंद आवाज से पढ़िए। हमारा मरकजी मजमून बुलंद आवाज से पढ़ना जी। खुदा की कुर्बत। और हमारी मरकजी आयत क्या है? हम अपने मुसलमान भाइयों को जब देखते हैं ना तो उनकी एक आवाज होती है जी। और कितनी ऊंची होती है? वो कुछ साढ़े ना कोई नवी शह खाते ने। लो जी, ऐ जे साड़ी एक आवाज मेरे पीछे पड़ गया। वहां मैं तुझसे
मिला करूंगा। अभी भी आवाज आपकी कम है और मैं चाहूंगा आवाज थोड़ी और बुलंद करें। वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने अपने इल्हाम को कलीमुल्लाह जनाब मूसा पर जाहिर किया और आपसे खुदा ने कलाम करते हुए फरमाया कि मूसा ऊपर आ जा। और जब कलीमुल्लाह पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जैसे वो पहाड़ के ऊपर गए उनके लिए आसमान खुल गया। और जैसे आसमान उनके लिए खुलता है तो खुदा उनके साथ कलाम करता है और खुदा फरमाता है मूसा ये देख, ये मकदस है, ये मेरा घर है, ये मेरी हैकल है। हालांकि हैकल का कोई तस्वुर नहीं है, मकदस का कोई वजूद नहीं है, खुदा के घर की कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन खुदा कहता है मूसा देख। जनाब मूसा आसमान की तरफ निगाह करते हैं और आसमान पर आपको एक मकदस दिखाया जाता है, एक हैकल दिखाई जाती है, खुदा का घर, खुदा का मस्कन दिखाया जाता है। और किताबे मुकद्दस में लिखा है खुदा कलीमुल्लाह से कलाम करता है, ऐ मूसा जो कुछ तू देखता है इसको बायन इसी नमूने के मुताबिक, बायन इसी नमूने के मुताबिक जाकर जमीन पर बनाना। और जब तू जमीन पर इसको बनाएगा तो तब खुदा ने उसके लिए इरशाद 25वें बाब के अंदर फरमाया, खुदा ने फरमाया और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं, मैं उनके दरमियान रहाइश इख्तियार करूं, मैं उनके दरमियान रह सकूं, मैं उनके दरमियान टाइम गुजार सकूं, मैं उनके साथ रह सकूं, मैं उनके साथ बातचीत किया करो। वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं। खुदा सकूनत करना चाहता है बनी नो इंसान के साथ, खुदा इंसान के साथ रहना चाहता है, खुदा इंसान के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, खुदा इंसान के साथ डिस्कशन करना चाहता है, खुदा इंसान के साथ गुफ्तो शुनीद करना चाहता है। इसलिए खुदा ने कलीमुल्लाह से कहा वो मेरे लिए एक मकदस बनाए, वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं। अब जब हम अपने वालिदैन पर गौर करते हैं, अबुल बशर हजरत आदम पर गौर करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस तौरात शरीफ का इरशाद है कि खुदा ने आदम को अदन के अंदर रखा, और खुदा ने जब उसको अदन के अंदर रखा तो खुदा कितनी मर्तबा आता याद हो, खुदा हर रोज उसके साथ आके गुफ्तगू किया करता, खुदा शाम के वक्त उसके पास आता, खुदा शाम के ठंडे वक्त उसके पास आता और खुदा आकर आदम से आके बातचीत किया करता था। खुदा की खुशनुदी ये है। जी बेटा, बेटे क्या मसला क्या है आपसे पूछ लो, तो बेटे फिर कलाम सुनो। ये कैमरा इधर ही रहेगा, पिक्चर्स भी इधर ही रहेंगी, ये भी इधर ही रहेगा। मैं अर्ज कर रहा था कि जब कलीमुल्लाह ने इल्हामे खुदाबंदी लिख दिया और हजरत आदम की बाबत लिखा, तो खुदा ने आदम को जब बनाया तो खुदा ने आदम के साथ क्या की? क्यों बेटा क्या किया खुदा ने? आदम के साथ खुदा क्या करता था? गुफ्तगू किया करता था, बातचीत किया करता था। खुदा उसके साथ आता और आकर उसके साथ कलाम करता, उसके साथ गुफ्तगू करता, उसको कुर्बत के अंदर रखता, नजदीकी के अंदर रखता, कम्युनिकेशन करता, अपने इल्हाम को उस पर जाहिर करता और जो उसके दिल की बात होती आदम को बयान कर देता।
अपना दिल खोल के आदम के सामने रखता। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है जिस रोज आदम ने गुनाह कर लिया, जिस रोज उस शजरे ममनुआ के दरख्त को जिसकी बाबत खुदा ने कहा था, जिस रोज तूने इसको खाया, तू मेरे साथ रहिए भाई नौजवानों, आप बड़े अच्छी प्रस्तुत की आपने, मेरे साथ रहिए। जिस रोज आया तू क्या हो जाएगा? जरा ऊंची बोलिए, जिस रोज तूने खाया जिस रोज तू इसको खाएगा तू मर जाएगा। शाबाश। अक्सर होता यह है कि हम इबादत में समझते हैं कि इबादत जो है हमें शुगल मिल रही है। यकीन जानिए मैं यहाँ एक मुसलमान भाइयों की तारीफ इस बात के लिए करता हूँ, इबादत किसी ने इन्नी बदतमीजी की थी तो ला के साइड से रख छड़ते हैं, कर लो जो करना है गैरत ऐसे मसीहियों में। सुन ले मेरी बात, मैं अर्ज कर रहा था कि जनाब कलीमुल्लाह ने जब इल्हाम लिख दिया और हजरत आदम ने जब शजरे ममनुआ का फल खा लिया तो खुदा ने उससे कहा कि तू इस खुल्द से, तू इस अदन से चला जा। और खुदा ने उसके उस दरख्त के चौकिर्द करोबियों के पहरे लगा दिए, ऐसा ना हो कि अब इंसान इसके पास आए और हयात के दरख्त में से खाए और हमेशा जीता रहे। बाइबल मुकद्दस का फरमान है आदम को वहां से निकाल दिया गया, आदम को वहां से मुंतकिल कर दिया गया, आदम वहां से खरूज करके जमीन पर आ गया, बाहर निकल गया, मुंतकिल हो गया। जैसे उसको मुंतकिल कर दिया जाता है, खरूज कर दिया जाता है, खुदा के दिल के अंदर कसक है। खुदा इंसान की कुर्बत चाहता है, खुदा चाहता है कि इंसान ठीक रहे, क्योंकि इसको मैंने अपने सब चीजों को जब खुदा ने बनाया तो खुदा ने कलमाए खून से बनाया। खुदा ने कहा हो जा, मेरे साथ रहिए, हो जा, हो गया। खुदा ने कहा हो जा, हो गया। खुदा ने कहा आसमान बन जा, आसमान बन गया। खुदा ने कहा जमीन बन जा, जमीन बन गई। खुदा ने कहा नबातात बन जाए, नबातात बन गए। खुदा ने कहा जमादात बन जाए, जमादात बन गए। खुदा ने कहा हमानात बन जाए, हमानात बन गए। खुदा ने कहा हशरात बन जाए, हशरात बन गए। खुदा ने अलगर्ज कायनात और के जर्रे जर्रे से कहा हो जा, तो क्या हुआ? हो जा, हो गया। लेकिन जिस दिन बारी आई आदम की, जिस दिन बारी आई अबुल बशर की, जिस दिन बारी आई हमारे जद्दे अमजद की, जिस दिन बारी आई अंबिया मुरसलीन के वालिद की, जिसके अंदर से अंबिया ने निकलना है, जिसके अंदर से मुरसलीन ने आना है, जिसके अंदर से रसूलों ने आना है, जिसके अंदर से अंबिया अकबर और अंबिया असगर ने आना है। जिस दिन बारी आई अबुल बशर की, जिस दिन बारी आई अबुल बशर की, तो खुदा नीचे झुकता है। तो फरमाइए, नोट फरमाइए, खुदा नीचे झुकता है, जमीन को लेता है। हो जा, पहले खुदा कहता है हो जा, और अब क्या कहता है? अब हो जा नहीं कह रहा। इस बात को समझिए, अब खुदा हो जा नहीं कह रहा, अब वो जमीन से मिट्टी को ले रहा है, मिट्टी को सानता है। सानने के बाद जिस तरह कुम्हार चाक के ऊपर बर्तन बनाता है, खुदा इंसान को जमीन पर वैसे खल्क कर रहा है। और खल्क करने के बाद उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंकता है, तब इंसान। तो खुदा का कैसे हौसला पड़ता है कि सब कुछ मैं कलिमाए कुन से बना रहा हूं, सबको मैं कह रहा हूं हो जा, तो हो रहा है। लेकिन जिसको मैं अपने हाथों से बना रहा हूं, कैसे उससे बात ना करूं, मैं कैसे उससे बात ना करूं, मेरा हौसला नहीं पड़ता। मां अगर अपने बच्चे को भूल नहीं सकती, बाप अपने बेटे को फरामोश नहीं कर सकता, चाहे जितना सख्त दिल है बाप, और वो कहता है मैंने बच्चे को अपने लगते जिगर को आग कर दिया, लेकिन वो समय याद करता है जब अपने सीने के ऊपर अपने बच्चे को सुलाता है। माँ उस बच्चे को याद करती है जब वो बिस्तर को भगो देता है,
भीगे बिस्तर पर खुद सोती है और गर्म जगह पर उसको लेटाती है। अगर उसको आग भी कर दे दिल के अंदर से मोहब्बत, तो कोई निकाल के दिखाए। मां बाप के दिल के अंदर से औलाद की कोई मोहब्बत को निकाल कर, अगर हम बुरे होकर अपनी औलाद की मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल सकते और चलते चलते हम बातें करते हैं अपने जहन में, अपनी औलाद से, हम अपनी औलाद से अपने जहन में बात करते हैं, हाय मेरी बेटी ऐसे है, हाय मेरा बेटा ऐसे है, ना बेटी नजर आ रही है ना बेटा नजर आ रहा है, घर से निकाल दिया है, आग कर दिया है। जिस तरह मुशर्रफ बेटे को बाप को मुशर्रफ बेटा छोड़ के चला गया, बाप हमेशा राह ही देखता रहा। बाप हमेशा देखता है वो कहां है। बाप के दिल के अंदर कश्क है, मोहब्बत का जज्बा मौजज़न होता है और उस मौजज़न होने के सबब से वो बात करना चाहता है अपने बच्चे से। जिसने ये जज्बा दिया है, जज्बाए मोहब्बत जिसने बनी नो इंसान के अंदर डाला है, जो खुद सरापाए मोहब्बत है, वो कैसे आदम से बात ना करे? वो रह सकता ही नहीं है आदम से बात करने के लिए। भाई साहब बात को समझिए, रह नहीं सकता वो आदम से बात करने के लिए। उसने आदम को अदन से निकाल तो दिया, लेकिन चाहता क्या है कि मैं आदम मेरे करीब आ जाए और मैं आदम के करीब आ जाऊं, वो मेरे अंदर आ जाए और मैं उसके अंदर आ जाऊं, वो इतनी कुर्बत हो जाए कि हम एक हो जाए। खुदा आदम को अपने सीने के साथ लगाना चाहता है, कुर्बत के अंदर लाना चाहता है, लेकिन आदम की नाफरमानी के सबब से खुदा ने उसे अदन से खारिज कर दिया। और अब जब खरूज आदम कर चुका है, तो जो फरमाइए, अब जब आदम खरूज कर चुका है तो खुदा अंबिया और मुरसलीन के साथ कलाम करता है। कभी वो इब्राहिम को इल्हाम देता है, कभी वो इसहाक को इल्हाम देता है, कभी वो याकूब के साथ इल्हाम से बात करता है। इसका मतलब यह है कि खुदा थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपनी आवाज, वो भी फरिश्तगान के जरिया से, वो भी रोया के जरिया से, वो भी ख्वाब के जरिया से अंबिया और मुरसलीन के साथ कलाम करता रहा। मां सवाए खलीलुल्लाह इब्राहिम जो उसका दोस्त है, गालिबन 14 मरतबा खुदा उसके साथ कलाम करता है। जिसके साथ 14 मरतबा वो कलाम करता है, वो खलीलुल्लाह का दर्जा हासिल कर लेता है। कुर्बत है उसकी, उसको खलीलुल्लाह बना दिया, दोस्त बना दिया खुदा का। अब खुदा रह नहीं सका। तवज्जो फरमाइए, मैं खुदा की मोहब्बत आप तक पहुंचाना चाहता हूं। खुदा रह नहीं सकता इंसान के बगैर, और इंसान रह नहीं सकता खुदा के बगैर। ना खुदा रह सकता है ना इंसान रह सकता है। दोनों के अंदर आग एक जैसी लगी है, दोनों के अंदर मोहब्बत यकसा भड़क रही है, और ये मोहब्बत का तकाजा है कि वो एक दूसरे की कुर्बत में आता है। इसलिए खुदा ने एक नया तरीका उम्मत इस्राईल के लिए रख दिया, और खुदा ने अपने महबूब कलीमुल्लाह जिसके साथ वो हमेशा कलाम किया करता है, उसके साथ एक बार फिर कलाम किया, और कलाम करते हुए फरमाया कि जाकर उम्मत इस्राईल से कह दे वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान, मैंने पहले कहा था मेरे साथ आपने रहना है, और मैंने आपको मिसाल दी है गैर कौमों की। वो आपसे ज्यादा खाते पीते नहीं है, आप भी वैसे ही, आप भी खूबसूरत वैसे, आपकी आवाजें भी वैसे ही हैं। वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूंगा। अदन बनाया ताकि सुकूनत का बन जाए, अदन बनाया कि सुकूनत करूं आदम के साथ, रहूं आदम के साथ, लेकिन आदम ने नाफरमानी के सबब से अदन से हिजरत कर ली। और अब खुदा ने कहा कि वो मेरे लिए एक मकदस बनाए। इतना वक्त नहीं कि मैं सारी डिटेल आपको बताऊं, मैं सिर्फ इस लफ्ज कुर्बत पर रहूंगा और इससे आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करूंगा। अब खुदा ने जब कह दिया कि वो मेरे लिए एक मकदस बनाए, तो जब मकदस बना दिया गया तो खुदा ने कहा कि मकदस के अंदर एक सहन रखना है,
एक पाक मकान रखना है और एक पाक तरीन मकान होना चाहिए, और उस पाक तरीन मुकाम के अंदर एक अहद का संदूक हो, और अहद के संदूक के ऊपर 2 करोपी हो, उसके सरपोश के ऊपर 2 करोपी हो, एक दाहिने और एक बाएं हो, और दरमियान से उन दोनों के बाजू मिले हुए हो, और उनके चेहरे आमने सामने हो, और उन दोनों को सरपोश के ऊपर नस्ब कर देना। और जब तू नस्ब कर देगा तो वहां पर मेरा शकायना, वहां पर शकायना, आसमान का जलाल, मेरा जलाल आके ठहरेगा। और फिर मर्दे खुदा कलीमुल्लाह से कहा, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। पहले मैं तेरे साथ तेरे बाप के साथ आदम के साथ अदन में मिला करता था, पहले मैं अदन में मिला करता था, आता था फिर चला जाता था, और अब मैं तुमसे कहता हूं वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। और जब वो अहद का संदूक बनाए, वहां मैं तुझसे, बुलंद आवाज से बोलिए, वहां मैं तुझसे, जो अहद का संदूक बनाओगे तुम, उसके बिल्कुल दरमियान के अंदर शकायना ठहरेगा, और मैं वहां तेरे साथ गुफ्तगू करूंगा, मैं वहां तेरे साथ मिला करूंगा। और जनाब कलीमुल्लाह मूसा जो है, जब भी अहद के संदूक के सामने जाते, बादल छा जाता, अबर छा जाता, और खुदा बोलना शुरू कर देता, खुदा कलाम करना शुरू कर देता, खुदा बात करना शुरू कर देता, और खुदा का कलाम नाज़िल होना शुरू हो जाता। जब ये सारा समा देखा कि जब अहद के संदूक के सामने जनाब मूसा कलीमुल्लाह ऊंधे मुंह गिरते हैं, सिजदे के अंदर गिरते हैं, उनके सिजदे से आसमान खुलता है, खुदा की कुर्बत आ जाती है। पता नहीं कितना वक्त उसकी कुर्बत में गुजर रहा है। जब देखा मरियम ने और हारून ने, हसद आ गया अंदर, ये अकेला ही करीब है, एलोहीम खुदा के अकेला करीब है ये। तो जैसे हसद आया तो क्या हो गया, शाबाश, क्या हो गया। और मैं आपको बताऊं, जितने खादमों के खिलाफ उंगलियां उठाने वाले हैं, ये सुन ले और कान खोल के सुन ले, खादम खुदा का कैसा भी है, कभी उसकी तरफ उंगली ना उठाएं, वरना आपको भी कोड़ लग जाएगा, आपकी नस्ल को भी कोड़ लग जाएगा। इसलिए मुहतात, इतने ताड़ियां मारो या ना मारो, लेकिन गल नूं समझो, मुहतात हो जाइए। अकेला खुदा का खादम है, खुदा से बात अकेला करता है, हम नहीं कर सकते। कोड़ आ गया तो जो फरमाइए, उम्मत इस्राइल दूसरी समत चलाना शुरू हो गए। अब ये घराने की बात है, दूसरी समत उम्मत इस्राइल कह रही है, हाँ हम तेरे खुदा की आवाज सुनना चाहते हैं, हम तेरे खुदा की आवाज सुनना चाहते हैं। खुदा ने कहा ये उम्मत मेरी आवाज नहीं सुन सकेगी, लेकिन उम्मत इस्राइल ने जिद की, और उस जिद के सबब से कलीमुल्लाह पर इल्हाम खुदाबंदी दोबारा नासिल हुआ कि इनसे कह के तहारत करे, पाकीज़ा हो जाए, और पाकीज़ा होने के बाद पहाड़ की उस हदूद तक जाके खड़े हो जाए। और किताबे मुकद्दस में लिखा है, जब वो दूर खड़े हो गए, खुदा आसमान का खुदा पहाड़ के ऊपर अपने ज़हूरे पर नूर को देता है, और जैसे खुदा का ज़हूरे पर नूर पहाड़ के ऊपर नासिल होता है, लर्जा होना शुरू हो जाता है, जलजला आ जाता है, पुंचाल आ जाता है, हिद्दत आती है, शिद्दत आती है। और इस हिद्दत और शिद्दत के सबब से बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उम्मत इस्राइल घबरा गए, और घबरा कर कहते हैं, हम तेरे खुदा की आवाज नहीं सुन सकते। तू खुद खुदा की कुर्बत में रहा कर, तू खुद खुदा से मिला कर, हम तेरी बात सुन लेंगे जो खुदा तुझे बताएगा। तवज्जो फरमाइए, हम तेरी बात सुन लेंगे जो खुदा तुझको बताएगा। लेकिन उम्मत इस्राइल की बरकश्तगी, उम्मत इस्राइल के गुनाह के सबब से खुदा का कहरे शदीद नाजिल हुआ। खुदा ने हैकल किस लिए बनवाई, तवज्जो फरमाइए,
खुदा ने हैकल किस लिए बनवाई? मैंने पहले कहा वो मेरे लिए एक ताके बुलंद आवाज से ताके। क्या खुदा को रहने के लिए जगह कोई नहीं मिलती? वो कहता है आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है। दाऊद नबी कहते हैं अगर मैं पंख लगाकर समंदर के पार चला जाऊं तो तू वहां भी है, अगर मैं पाताल में चला जाऊं तो तू वहां भी है, अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां भी है। ऐ खुदा वो जगह बता जहां तू नहीं है। तो लेकिन वो कह रहा है वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान। और खुदा रहता था शकायना के अंदर, कुर्बत कर रहा है जनाब मूसा कलीमुल्लाह, लेकिन उम्मत इस्राइल की बरगश्तगी और गुनाह के सबब से खुदा ने अपने कहरे शदीद को नाज़िल किया। नोट फरमाइए इस बात को, खुदा ने अपने कहरे शदीद को नाज़िल किया और खुदा का कहरे शदीद उम्मत इस्राइल पर भड़का। और खुदा ने एक बुत परस्त शख्स को जिसका नाम नबूकतनजर है, उसे इराक के अंदर से, जिसे मुल्क बाबुल कहा जाता है, इराक के अंदर से बुलाया और कहा नबूकतनजर तू मेरा खादिम है कौन? ते बुत परस्त खुदा दे खादम हो सकते हैं। अगर आप पढ़ते हैं यिर्मयाह का सहीफा, मैंने बताया कि इतना वक्त नहीं, ये बहुत वसी टॉपिक है। यिर्मयाह का सहीफा, यसाया का सहीफा, दानियेल की किताब, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि खुदा बुत परस्त बादशाह नबूकतनजर से कहता है नबूकतनजर तू मेरा खादिम है, यू आर माय सर्वेंट। और फिर खुदा ने उससे कहा यू आर माय मिनिस्टर। और फिर खुदा ने उससे कहा तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा मुकर्रर करता है। मैंने तुझे इस बात के लिए मसा किया कि जाकर जिस घर में मेरा सकूनत करता हूं, जिस घर के अंदर मैं रहता हूं, जहां लोग आकर मेरी कुर्बत हासिल करते हैं, कुर्बानियों के जरिया से, बछड़ों के जरिया से, मेंढों के जरिया से, बकरों के जरिया से खून चढ़ाते हैं, मेरे उस पाक मेज के सामने ऐद के संदूक पर बर्रों का, बछड़ों का, बकरों का खून छिड़कते हैं ताकि वो मेरी कुर्बत हासिल कर सके। जा उस हैकल को ही गिरा दे, जा हैकल को गिरा दे। हो खुदा का घर, आए बुतप्रस्त और गिराकर हैकल चला जाए। ये अक्ले सलीम इस बात को तस्लीम नहीं करती। लेकिन यहां खुदा के खुदाम, खुदा के खादिम पीछे आगे सब सुन रहे हैं, बैठे हैं। नबूकतनजर ने पैदर पे 5 यरूशलेम पर हमले किए और 5वें हमले के अंदर उसने यरूशलेम की बुनियादों को हिलाकर रख दिया और सारी हैकल को जला दिया, सारी हैकल को मस्मार कर दिया। उसके अड़बंगे, उसकी दीवारें, उसकी चौखटें, सोने को, चांदी को, पीतल को, देगों को, बेलचों को, चमचों को, जो कुछ हैकल के अंदर था सबको उठाकर इराक के अंदर ले गया। और यरूशलेम जो खुदा का मस्कन और सुकूनत का है, जहां खुदा कुर्बत देता है, करीबी मिलती है बनीनो इंसान या उम्मत इस्राइल को, वो अब अमाजगा बनी है गीदड़ों की। वो अब वहां पर फकीर लोग हैं, भूखे नंगे लोग गलियों में फिर रहे हैं। वहां से शहजादी और शहजादों को, उम्मत इस्राइल के सारे लोगों को नकेलें और हथकड़ियां और जंजीरें डालकर यरूशलेम से पैदल सफर करते करते इराक के अंदर ले गया। हैकल जला दी गई। फिर हैकल 70 साल तक नहीं बनी। उम्मत इस्राइल असीरी के अंदर 70 साल बाबुल के अंदर रही। बाबुल के अंदर रहने के बाद जुरबाबुल आया, अज़रा, नहमिया आया, हैकल को दोबारा तामीर किया। जब हैकल दोबारा तामीर कर दी गई तो हैकल की दोबारा तामीर करने के बाद बादस फिर रोम की हुकूमत के अंदर लोगों ने उस हैकल को मस्मार कर दिया, जला दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। बादस फिर जब खुदावंद यीशु मसीह का जमाना आया,
उस वक्त हैकल को दोबारा बनाया जा रहा था और खुदावंद यीशु ने कहा मैं इस मकदस को ढाकर 3 दिनों में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा हमने हमारी हैकल को बने कितने साल लग गए? 46 साल लग गए हैं, 46 years, और स्टिल इट्स नॉट कंप्लीट। लेकिन अभी तक ये बनी नहीं है, 46 साल लग गए हैं, अभी हैकल नहीं बनी। और ये हेरोदिस इस हैकल को बनवा रहा है। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह अपने हवारियों के साथ कोहे जैतून के ऊपर बैठे हैं और आपको तालीम दे रहे हैं, अपने हवारियों को, अपने शागिर्दों को। शागिर्द तालीम लेते लेते अचानक शागिर्दों ने जनाबे मसीह की नजर उस खूबसूरत हैकल की जानिब करवाई जिससे बनते बनते 46 साल लग गए हैं। उसकी खूबसूरती वो सफेद पत्थरों से बनी थी और जब सूरज उसके ऊपर अपनी आबोताब पर पड़ता था तो ऐसे था जैसे पानी के अंदर किसी इमारत को खड़ा किया गया। इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरती। जनाब मसीह ने उस हैकल की जानिब देखा और आपकी जुबान मुबारिका से एक आया मुबारिका या अल्फाज निकले। आपने कहा इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया, इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया। सन 70 में रोम का जनरल टाइटस द ग्रेट तीतस आया, उसने आकर यरूशलेम पर हमला किया और यरूशलेम पर हमला करने के साथ उसने हैकल को आग लगाई और हैकल को आग लगा के मस्मार कर दिया। और जब उसकी कान में ये आवाज पड़ी कि हैकल के अंदर तो बहुत सा सोना था और वो समझा कि जब मैंने हैकल को आग लगवाई तो इसका सारा सोना जो है इसकी बुनियादों में चला गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, सिपाहियों बुनियादों को उखेड़ दो। सिपाहियों ने बुनियादों को उखेड़ा इसलिए कि सोना ढूंढ सके। वो यहां तक गए कि जितनी बुनियाद हैकल की वहां रखी थी सारी की सारी बुनियाद उठाकर वहां से समंदर में डाल दी और मेरे यस्सु के वो अल्फाज पूरे हुए, इस पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया। मैं साथ रहिए। खुदा ने क्या कहा था? वो मेरे लिए ताकि मैं क्या करूं, ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं और जो वो अहद का संदूक बनाएंगे उसके ऊपर सरपोश होगा तो वहां मैं क्या करूंगा? वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। आज जहां पर हैकल बनी हुई है, जहां पर हैकल बनी थी पहले कदीम जमाना में, वहां पर आज मस्जिद अक्सा है और यहूदियों और मुसलमानों की जो लड़ाई है वो उसी सबब से आज तक उस खत्ते के अंदर पड़ी हुई है। वहां मस्जिद अक्सा बनी हुई है। यहूदी कहते हैं ये हमारी हैकल है, अहले इस्लाम वाले कहते हैं ये हमारी मस्जिद है। लेकिन खुदा ने कलाम क्या किया जनाब मूसा से? वो मेरे लिए, जी ये भाई जो मफरल वाले हैं इनसे जरा कहिए भाई जी कलाम हो रहा, मैंने पता है, जरा सुनिए मेरी बात। वो मेरे लिए क्या बनाए? शाबाश। वो मेरे लिए क्या बनाए? एक मकदस बनाए, मैं उनके दरमियान सुकूनत करूंगा और वहां मैं मिला करूंगा। हैकल को तबाह हुए तकरीबन अब 1900 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। अब हैकल जमीन पर मौजूद नहीं है, अब अहद का संदूक जमीन पर मौजूद नहीं है। खुदा ने ये आया करीमा जो दी है जनाबे मूसा कलीमुल्लाह को कि वो बनाए तो वहां मैं क्या करूंगा? वहां मैं उनसे मिला करूंगा या तुझसे मिला करूंगा, वो वहां मैं सुकूनत करूंगा, वहां मैं रहूंगा। मैंने पहले कहा खुदा की मोहब्बत बड़ी अजीब है, वो इंसानों से दूर नहीं रह सकता। जब हैकल तबाह हो गई, अहद का संदूक चला गया, खात्मा हो गया, आग लग गई, तो 1900 साल से यानी 2000 साल हो चुके हैं। सो 2000 साल में खुदा फिर कहां है? तवज्जो फरमाइए इस बात के लिए। अब खुदा कहां है? खुदा तो इंसानों के साथ करीब रहना चाहता है और कुर्बत
जो लफ्ज है ये कुर्ब से है, और कुर्ब से कुर्बानी लफ्ज निकला है। तो जो फरमाइए, कुर्बत जो है ये कुर्ब से है, और कुर्ब से कुर्बानी लफ्ज निकला है। और कुर्बानी हमेशा अहद के संदूक के ऊपर खून छिड़कने से इंसानों और खुदा की कुर्बत होती थी। इस बात को समझिए, जब वो अहद के संदूक के ऊपर खून छिड़कते थे तो इंसान की और खुदा की कुर्बत होती थी, क्योंकि उम्मत इस्राइल के सालाना गुनाह जो है वो अहद के संदूक के ऊपर खून छिड़कने से शकाइना जहां है वहां मुआफ किए जाते थे। सरदार कायन साल में एक मर्तबा बर्रों बछड़ों का खून लेकर पाक से पाक तरीन मकाम में जाता और जाकर अहद के संदूक के ऊपर खून छिड़कता, और वहां पर जाकर उम्मत इस्राइल का कफारा होता। वहां पर जाकर उम्मत इस्राइल खुदा की कुर्बत में आती। कुर्बत का मतलब जो है, दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा, यह लफ्ज कुर्बानी से भी है। सो कुर्बानी से कुर्बत मिलती है। अगर आप किसी के लिए कुर्बानी देंगे तो किसी की कुर्बत लेंगे। देखिए, यह तो एक असूल है, कुर्बानी देंगे तो कुर्बत लेंगे, कुर्बानी नहीं देंगे तो कुर्बत मिल ही नहीं सकती। कुर्बानी नहीं देंगे तो कुर्बत नहीं मिल सकती, अगर कुर्बानी देंगे तो कुर्बत मिलेगी। सरदार कायन कुर्बानी देता था, उम्मत इस्राइल की तो कुर्बत मिलती थी। अगर वह कुर्बानी नहीं देता तो उम्मत इस्राइल के साथ कुर्बत भी नहीं है। अब कुर्बत जो है वो कुर्बानी के अंदर है। अब 2000 साल हो गए, हैकल नहीं रही, काहे नहीं रहे, लावियों का सिस्टम खत्म है, सब कुछ खत्म हो चुका, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। और अगर ऐसे है तो ये तो सिर्फ उम्मत इस्राइल के लिए है। तो क्या खुदा सिर्फ इस्राइल का खुदा है? जी, क्या खुदा इस्राइल का खुदा है? मुकद्दस पत्रस कहता है, अब मैं जान गया कि खुदा किसी का जिस दिन खुदा ने आदम को बनाया, किस मजहब पर बनाया? आदम को हिंदू पैदा किया, आदम को सिख पैदा किया, आदम को इस मुस्लिम पैदा किया, आदम को यहूदी पैदा किया, आदम को टाओइज्म के अंदर डाला, आदम को जैनिज्म के अंदर डाला, आदम को कन्फ्यूशनिज्म के अंदर डाला, आदम को पारसी मजहब के ऊपर पैदा किया, आदम को बुद्ध मजहब को पैदा किया। किस मजहब पर खुदा ने आदम को पैदा किया? तो जवाब इसका मिलता है कि इंसान को खुदा ने मजहब पर पैदा नहीं किया, इंसान को खुदा ने इंसान बनाया, इंसानों ने मजहबों को बना लिया है। सो खुदा किसी मजहब का मूजद नहीं है। समझिए मेरी बात को, समझिए, वो तालियां च बेची गल रह जाती है। मेरी बात को समझिए, खुदा किसी मजहब का मूजद नहीं। शायद आपके ज़हन में यह बात आ रही हो कि मसीही मजहब फिर क्या है? खुदा मज़ाहिब का मूजद नहीं, खुदा इंसान को बनाने वाला है। इंसान ने अपने रास्ते बनाए हैं, अपने तरीके, अपने अतवार बनाए हैं। सो जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो इक्वल राइट्स देकर पैदा किया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा अपने सूरज को नेको, बुलंद आवाज से नेको। गुजरना वाला के लोग आलिम लोग हैं, नहीं मुझे पता, यहाँ बहुत चर्चेज हैं, सेमिनरीज हैं, बहुत कुछ है, तो मेरे साथ रहिए। खुदा अपने सूरज को नेको और बदो पर नहीं, ये नहीं, यकसा, एक जैसा, इक्वल, ऐसा ही है जी, इक्वल चमकाता ना खुदा नेकों पर भी। और एक बंदा आखे जी मैं बड़ा रास्तबाज हाँ, सूरज सिर्फ मेरे लिए, ऐ गुनाहगार में तो खुदा धुप लग गई ना, ऐसा होता है? खुदा अपने सूरज को नेकों और बदों पर यकसा चमकाता है। अगर वो अपना सूरज नेकों और बदों पर चमकाता है तो वो सब इंसानों के साथ करीब रहना चाहता है, वो सब इंसानों के करीब रहना चाहता, चाहे मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, यहूदी है, बुद्ध मत है, कोई भी है, वो हर इंसान के करीब रहना चाहता है। और अब जब कुर्बत का निजाम तब्दील हुआ, जब हैकल खत्म हो गई, तो किताबे मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और जब बेटा दुनिया में आया तो बेटे ने आकर कहा, मैं बाप में से निकला और दुनिया में
मसीहियों बुलंद आवाज से बोलिए अगर यीशु पर ईमान है, मैं बाप में से निकला और दुनिया में, और जिसने मुझे देखा उसने, जिसने मुझे देखा उसने, क्योंकि मैं और बाप, क्योंकि मैं और बाप, क्योंकि मैं और बाप, क्योंकि मैं और बाप, और बाप मुझ में है, मैं बाप में हूं। जो काम बाप करता है वो काम मैं करता हूं। बाप अंधों को आंखें देता है, मैं अंधों को आंखें देता हूं। बाप कोढ़ियों को पाक और साफ करता है, मैं कोढ़ियों को पाक और साफ करता हूं। बाप मुर्दों को जिंदा करता है, और मैं 4 दिन के मुर्दे से कहता हूं कब्र से बाहर आ जा, वो कफन समेत मेरे कदमों में आ जाता है। जो काम बाप करता है वो काम मैं करता हूं। बाप गुनहगारों के गुनाह मुआफ करता है, और मैं कहता हूं जा तेरे गुनाह। खुदा के अलावा कोई नबी पैगंबर रसूल गुनाह नहीं मुआफ कर सकता। अगर गुनाहों की मुआफी किसी के पास है तो उसका नाम, और ये सुना दी चले लो, उसका नाम, उसका नाम, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम, कोई दूसरा नाम, एक ही नाम है। खुदा ने उसे बड़ा सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, जो सब नामों से, ताकि हर एक घुटना, चाहे वो आसमानियों का हो, चाहे जमीनियों का हो, चाहे उनका जो जमीन के नीचे पानी के अंदर है, उसके आगे झुके और हर एक जुबान ये इकरार करे कि यीशु ही। जिदा सज्जा हाथ सलामत है ना, हाथ ऊंचा करके कहना है यीशु ही, यीशु ही, यीशु ही। वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान, ताकि मैं उनके दरमियान, ताकि मैं उनके दरमियान, और जिसने मुझे देखा उसने, जिसने मुझे देखा उसने, क्योंकि मैं और बाप एक है। मन तू शुद्धम तू मन शुद्धि, मन तू शुद्धम तू मन शुद्धि, मन तन शुद्धम तू जा शुद्धि, ताकस न गो बादस, मन दी गरम तू दी गरी। ऐ पिसरे मन, ऐ मेरे बेटे, मन तू शुद्धम तू मन शुद्धि, तू मुझ में है मैं तुझ में हूं। मन तन शुद्धम तू जान शुद्धि, तू जिस्म है और उसकी जान में हूं। ताकस न गो बादस, ताकि आज के बाद ये कोई कहने की जुर्रत ना करे। मन दी गरम तू दी गरी, तू और है और मैं और हूं, तू और मैं एक है। तू मुझ में है मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है मैं। जब इस्लाम के लोग नारा लगाते हैं ना, यकीन जानो पता लगता है कि नारा वजह साढ़े हालेलुया, और नारा थी मार छोड़ो हालेलुया कहना ही जेते। कोई जवान नहीं रह गया गुजराले च। लोरो इन्हें नाल मैं गुजराले की गल की। कोई जवान है गुजराले जो यीशु का नारा मार सकता? है ये भी जवान है, लेकिन कोई जवान भी है, कोई है जवान तुहाडे च जिहड़ा यीशु दा नारा मार सके? हालेलुया। यीशु मसीह ने फरमाया, यीशु मसीह ने फरमाया मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। मैं बाप में हूं, बाप मुझ में है, मैं और बाप एक है। और फिर बाप ने कलीमुल्लाह से कहा वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। जब हैकल को खत्म कर दिया गया, ऐद के संदूक को उठा दिया गया, कुर्बानियों को एक तरफ किया, जब कुर्बानियों से कुर्बत ना मिली, बर्रों बछड़ों मेंढों की कुर्बानियों से कुर्बत ना हासिल हुए, तो खुद इंसान बन के आदमियों के दरमियान आ गया।
खुद इंसान बन के आदमियों के दरमियान आ गया और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और इकलौता बेटा जब दुनिया में आया उसने आकर एक दुआ की, और दुआ सुन लीजिए, ये दुआ सुनाकर मैं खत्म करना चाहूंगा, दुआ सुन लीजिए। उसने आकर कहा, ऐ बाप तू मुझ में है मैं तुझ में हूं, ऐ बाप तू मुझ में है मैं तुझ में हूं, और मैं दुआ करता हूं ये हम में हूं। यूहन्ना रसूल की इंजील को बिदअत ना समझ ले आ रही, यूहन्ना रसूल की इंजील 17वें बाब से बयान दे रहा हूं। मैं तुझ में हूं तो मुझ में है, और ये हम में हो। इतनी कुर्बत खुदा देना चाहता है। आदम से तो बात करने आता था, अब वो हमारे अंदर रूहुल कुद्दस के वसीला से अपने ज़हूर को देता है और कहता है, तवज्जो फरमाइए, और कहता है मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं चाहता हूं ताकि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूं जो अब तक तुम्हारे, और वो तुम्हारे न सिर्फ साथ रहेगा बल्कि तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे अंदर होगा। और अब खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में, अब खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। उसने फरमाया तुम मेरे लिए कैसा मकदस बनाओगे, आसमान मेरा तख्त है, जमीन मेरे पांव तले की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा मकदस बनाओगे, कैसी हैकल बनाओगे, कैसा घर बनाओगे। अब मैं हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। और रसूल फरमाता है कि खुदा का मकदस, खुदा का मकदस, खुदा का मकदस मैं हूं, खुदा का मकदस आप है। और इसमें खुदा क्या करना चाहता है, मैं वहां तुझसे कहां मिला करूंगा। वो मेरे लिए एक, ताकि मैं उनके दरमियान कहां सुकूनत करूं, मैं इच्छे सुकूनत करना चाहना, ना कि बाहर और किसी जगह पे। वो हैकल तो खत्म हो गई है, वो हैकल बर्बाद हो गई, ऐद का सदूक नजर नहीं आया, तो क्या खुदा देता नहीं है अपनी कुर्बत। और यहूदियों ने जब रद्द कर दिया तो लिखा है वो अपनों के पास आया पर अपनों ने उसे कबूल ना किया, मगर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पाए। और मसीह उची दी बोलो, मेरे हथा लो, वेखो मैं एडी दूरों सफर करके पसीना वेखो मेरा। तो जब फरमाइए, मैं इसलिए ये अल्फाज कह रहा हूं, मैंने शौक नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी कौम के अंदर भी जज्बा ईमानी और गैरत ईमानी मौजन हो जाए। तो जब फरमाइए, हालेलुया। अब किताब मुकद्दस में लिखा, पर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का, यानी उन्हें जो उसके नाम पाए, यानी उन्हें जो उसके नाम पाए, किसके नाम पाए, यीशु के नाम पर ईमान लाते हैं। और इंजील फरमाती है जिसके पास बेटा है उसके पास, जिसके पास बेटा है उसके पास, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास। और अब वो हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, उसका मकदस आप है, उसका मकदस आप है। और अब वो फरमाता है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई इस हैकल का दरवाजा मेरे लिए खोलेगा तो मैं अंदर आकर उसके साथ, वो मेरे लिए एक मकदस बनाए और मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं, और मैं वहां उनसे, मैं वहां तुझसे। हुण इधर उधर टकरा मारन की लोड़ नहीं, सिर्फ मत्था जमीन पर रखो, यीशु खुद ही आ जाएगा। जिस दिन आप अपनी पेशानी को यीशु के आगे झुका देंगे और उसे कहेंगे मेरे दिल में आ,
मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, रूहुल कुद्स बोलना शुरू कर देगा, बोलना शुरू कर देगा, कलाम करना शुरू कर देगा। वो इंसानों से दूर नहीं रहना चाहता, वो इंसानों को पसे पुष्ट नहीं डालना चाहता। उसने आप जितने हैं, रसूल फरमाता है पहले हम कोई कौम ना थे, कोई उम्मत ना थे, कोई किसी मजहब से, कोई किसी मजहब से, कोई किसी फिरके से, कोई किसी फिरके से। जिस दिन मेरे यस्सु की कुर्बानी सलीब पर हुए, इंसानों की कुर्बत खुदा से हो गई। जिस दिन कुर्बानी दे दी यस्सु ने, इंसान करीब आ गया। और जिस दिन आप अपनी बदन की कुर्बानी दे देंगे, उस दिन वो आपके करीब आ जाएगा। ये है खुदा की कुर्बत। अपनी बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा के हजूर मकबूल ठहरे। जिस दिन आप अपने गुनाहों को, अपनी बदियों को, अपनी बदकारियों को, अपनी ऐसी चीजों को जो आपको खुदा के करीब जाने से रोकती हैं, और उसको आप यस्सु के चरणों में ले आएंगे, खुदा खुद ही आपके दिल के अंदर आ जाएगा। वो आपके अंदर आएगा और अंदर से चीजों को बाहर निकालेगा। फिर आप होंगे, आपका खुदा होगा। वो मेरे लिए एक मकदस बनाए, मैं उनके दरमियान सकूनत करूं, और मैं वहां तुझसे आओ इस घर को, इसको खुदा का मकदस बनाए। इसके अंदर से जितनी नजासत है वो आप निकाल नहीं सकते, आप दूर नहीं कर सकते, लेकिन उसका इकरार करके यस्सु को दे दीजिए, वो खुद ही सब कुछ कर देगा। आओ अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मेरी जिंदगी में आ, मुझे अपने करीब ले आ। हालेलुया। और मैं गुजारिश करूंगा उन बहनों भाइयों से जो आज चाहते हैं यस्सु उनके करीब आए, रूहुल कुद्स उनकी जिंदगी में काम करें, वो अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। जो चाहते हैं कि रूहुल कुद्स उनकी जिंदगी में काम करे और वो खुदा के करीब हो जाए, वो अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। मौका है, शर्माइए ना, झिझकिए ना। अपनी चीजें ऐसी जो आपको यस्सु की कुर्बत से दूर लेकर जाती हैं, रूहुल कुद्स की कुर्बत से दूर लेकर जाते हैं, उसे पीछे करें और यस्सु मसीह को आगे लाएं, ताकि फजल आपकी जिंदगी के अंदर हो सके। मैं पास्टर अनीस से गुजारिश करूंगा, वो आएंगे और दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे। हालेलुया। खुदा के दूस रब्बुल इज्जत कायनात के बानी यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आज रात मैं खुदावंद खुदा इन रूह बदनों जानों को तेरी हजूरी में याद करता हूँ। तो अपने फजल के वसीला से अपनी कुदरत के साथ अपने लोगों को खुदावंद खुदा नाम बनाम छू लेना, ताकि तेरे फजल की बदौलत तेरे लोग अपने बदन की सारी कमजोरियों से, सारी खुदावंद खुदा नचाकियों से खुदा ताला के बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से रहाई पाएं और तेरे फजल की बदौलत तेरा शुक्र करें। तो अपने लोगों को अपने कलाम के मुताबिक आजाद कर और अपने लोगों के बदनों की जिंदगी के अंदर सकूनत कर, ताकि तेरा जलाल, तेरी हशमत, तेरा शिकायना वापस पानी तेरे लोगों की जिंदगियों के अंदर नजर आए, और आने वाले वक्त के अंदर ये जिंदगियां तेरी जिंदगियां हो और ये लोग जमीन पर तेरे गवाह हो, और इनके बदनों की जिंदगियों के अंदर वापस पानी तेरी अंजील की गवाही हो। तो अपने फजल के वसीला से अपने लोगों को हर मुश्किल से, हर परेशानी से, हर दुख से, बीमारी से और हर तरह के बदनी रोगों से आजाद कर, ताकि आइंदा खुदावंद खुदा कोई भी रोग तेरे लोगों की जिंदगी का हिस्सा ना बने, बल्कि तेरी कुदरत के वसीला से तेरे लोग तेरे जलाल की कुदरत के वसीला से आजाद हों और आने वाले वक्त के अंदर अच्छे गवाह हों। तो अपने फजल के वसीला से मेरी मिन्नत की आवाज को सुन लेना और कबूल करना, यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से।